हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजानि प्रभु। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जबलिन उठाई पसान प्रभु। तुम जानत हो सबके ही अके, ते नहीं किन्हीं बखानी प्रभु। यकी अभिलाष सुपूरी करो, निज दास अनाथ जाने प्रभु। ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवती सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगत्साक्षी, शीतलायै नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की। समुपस्थित समादरणीय विप्रविंद विद्वद्वृंद, परमानंद कंद भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन बाल मुकुंद श्याम सुंदर, बांके बिहारी मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के दिव्याति दिव्य सुमधुर भगवत कथा प्रारंभ करने उपस्थित समस्त शुद्ध प्रबुद्ध धर्मानुरागी अभिन्नात्मा बंधुओं, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवती वार्ता का द्वितीय दिवस आप सभी भक्तवृंदों के लिए मंगलमय हो, कल्याणप्रद हो। भगवान के चरणों में आपका मन और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। व्यास पीठ से यही मंगल कामना के साथ आइए मन और चित्त को भागवत कथा की ओर लगाने का प्रयास करें। जहाँ मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया का पावन तट है, और गंगा मैया के पावन तट पे जो दिव्य ज्ञान मोक्ष की कामनाओं को लेकर के परम वितराग संत आचार्य सुखदेव जी महाराज इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, उस कथा की ओर मन को लगाने का प्रयास करें। भगवत कथा हमारे हृदय में कब हृदयंगम हो पाती है, जब अंतःकरण पवित्र होता है। और अंतःकरण पवित्र होता है भगवान नाम के संकीर्तन से। तो प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही दिव्य भागवत कथा अमृत पान करेंगे। प्रेम से बोलो बालमुकुंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय 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 राम श्री
किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हनुमान गोसाई जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई जो नहीं होई तात तुम पाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की प्रतिध्वनि टकराए इको थोड़ा सा बढ़ाओ प्रेम से बोल शीतला मैया की बाल मुकुंद भगवान की। आइए सज्जनों भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा रूपी गंगा इस दिव्य प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। भागवती वार्ता का द्वितीय दिवस भगवान बांके बिहारी के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित करते हुए कल सायंकालीन लीला में हम कथा भाग में सुन रहे थे कि सूकर रूप धारण करके भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष कहते हैं अभिमान को, तो हिरण्याक्ष को मार के भगवान ने अभिमान को दूर किया। पृथ्वी की स्थापना हो गई, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी तभी भगवान को आना पड़ा था, और पृथ्वी की स्थापना हो गई। हिरण्याक्ष को मार दिया गया, हिरण्याक्ष परम पद के अधिकारी हो गया। ब्रह्मा जी को एक ही चिंता है कि कैसे सृष्टि का जल्दी विस्तार हो जाए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही 4 पुत्र उत्पन्न किए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन चारों भाई कह दिए पिताजी हम गृहस्थी नहीं बनेंगे, कहे हम तो सनातन मोक्ष चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्र उत्पन्न किए। सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होगा, लेकिन सभी पुत्र विरक्त हो गए। तो छाया से करदम नाम के महाराज उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के महात्मा प्रकट हुए। करदम महाराज को भी कहे ब्रह्मा जी की बेटा जल्दी जाओ वर विहाव कर लो रे, वर विहाव करोगे तो बेटा नाती और मेरा परिवार बढ़ जाएगा। लेकिन करदम महाराज भी कहे कि नहीं पिताजी, जो काम मेरे बड़े भाई किए हैं वो काम मैं करूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा। और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किए और तपस्या के लिए निकल गए करदम महाराज। तो करदम महाराज कितने दिन तक तपस्या किए जानते हो? 10,000 साल तक तपस्या किए। 10,000 साल तक के जंगल में तपस्या किए। तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग गया था,
जटा जोड़ बढ़ गई थी। तो इसीलिए भगवान से रोज प्रार्थना किया करो कि हे भगवान हमारा विचार अच्छा रहे। 10,000 साल तपस्या करने वाला करदम के आज मन में विचार आ गया। देख तो दुनिया के लोग विवाह करते हैं, पत्नी के साथ बच्चे के साथ घर द्वार बना के रहते हैं, और मुझे देखो कहा 10 साल तक मैं जंगल में ही बिता दिया, कोई बात नहीं कही। जब जागे तभी सवेरा, अब मैं विवाह करूंगा कहे। अब विचार कीजिए, विवाह की बात कब कर रहा है करदम महाराज। 10,000 साल तपस्या करते करते बूढ़ा हो गया शरीर है। तो भगवान वैकुंठ से बैठे हुए मुस्कुराए, कहा वाह रे बेटा करदम, 10,000 साल तक की मेरी तपस्या किया है, विवाह करने का संकल्प लिया है तो मैं कराऊंगा विवाह। और क्या सोचा, विवाह भी हो जाए, वो भी परम सुंदरी कन्या के साथ। ये देखो बूढ़ा आदमी के विवाह का भी सुंदरी कन्या के साथ, लेकिन सोच रहा है विवाह तो करूंगा क्या, वो भी किसी परम सुंदरी की राजकन्या के साथ। भगवान ने कहा चल रे बेटा, 10 साल तक मेरी तपस्या किया है, ये इच्छा मैं पूरा करूंगा। और भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां तपस्या कर रहा था करदम। भगवान को करदम ने देखा और करदम ने भगवान को देखा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया करदम महाराज। भगवान ने कहा मांग ले बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होके आया हूं रे। तो कैसे कह दे भगवान के सामने कि मेरी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करा दो। ये उस समय की बात है जिस समय घर के माता पिता बर विवाह बात करते थे ना, तो बेटा बेटी उठ के भाग जाते थे। और आज तो हद हो गई है, बेटा बेटी खुद कहते हैं कि जल्दी मेरा विवाह इसके साथ करा दो। ये उस समय की बात है। भगवान जान गए इच्छा तो है विवाह करने की, लेकिन मेरे से बोल नहीं पा रहा है। तब भगवान ने कहा कि बेटा करदम, मैं तुम्हारी इच्छा को जान के आया हूं रे। कहे परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हो तो सिर हिला दिए। मन मन भावे मुंड हिलावे, सिर बस हिला दिया महाराज। भगवान ने कहा तो ठीक है भैया, विवाह तो मैं तुम्हारा लगा के आ गया हूँ। कहिए भगवान इतने विनोदी, विवाह तो मैं लगा के आ गया हूँ। अब जा बेटा जल्दी से तैयार हो जा, दूल्हा बन जा, बाजा गाजा तैयार रख और बारात निकल जाएगी। तो देखो दुनिया में एक ऐसा विवाह है जिसका सबको आप सुन रहे हो, यही आदर्श विवाह। आजकल जो आदर्श विवाह होता है ना, ये तो ढोल में पोल है। पहले से लेन देन हो जाया रहता है, कुटुंब को खिलाना मत पड़े तो ये भात चोर लोग ये झंझट को शुरू किए। हाँ, खवाए पिया में गजब झंझटे महाराज। या तो खाने पिलाने को जो झंझट मान ले, उसे भात चोर की संज्ञा दी जानी चाहिए। बेटा बेटी बिहाव नहीं खिलाओगे, दाई ददक मरियम नहीं खिलाओगे तो और कब खिलाओगे? जन्मदिन मना के, उपद्रव करके। तो ये आदर्श विवाह है। करदम महाराज ने कहा कि मैं विवाह तो करूंगा महाराज आपके कहने पे, लेकिन मेरी 2 शर्त है। बताना भैया क्या? पहला शर्त ये है, ये विवाह ऐसा विवाह होगा जो दुनिया में आदर्श विवाह के नाम से जाना जाएगा। न तो मैं दूल्हा बनूंगा, जैसा हूं ऐसा रहूंगा, न मोर खापूंगा, न तेल हल्दी लगाऊंगा, न मेरे साथ बाराती जाएंगे। तो कहे बेटा तेल हल्दी नहीं चढ़ेगा, मोर नहीं खापोगे, बारात नहीं निकलेगी, तो कैसे बिहाव होगा? क्या वो नहीं जानता? क्या बिहाव तो होगा? क्या बिना बारात के बिहाव कैसे होगा? तो सिद्ध कर दिया करदम महाराज ने, इसी को आदर्श विवाह कहा जाएगा। क्या? हाँ ठीक है बेटा, आदर्श विवाह ही तुम कर लो। कहे कन्या के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं लूंगा। कहे विचार कीजिए, कन्या के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं लूंगा। हाँ भैया तुम ले लेना। कहे तब पूछा करदम महाराज ने, बताओ तो मेरा विवाह तुम कहाँ लगा दिए हो महाराज के?
तो मानस में आप पढ़ते हो ये पहला विवाह है। और पहले माता पिता कौन है? स्वायंभो मनुवर शतरूपा तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु पत्य मानवो, मनु महाराज की बेटी का विवाह हो रहा है करदम महाराज के साथ। तो मनु महाराज की 3 बेटी हैं, आकोती, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जीव बड़भागी हो जाता है भगवान से जुड़ करके। और ये महाराज मनु इतने महान हुए कि इनके 5 संतान की कथा भागवत में आई है, और सभी पुत्रों के साथ और सभी बेटी के साथ भगवान का मिलन भी हुआ है। इसलिए बड़े महान है राजा मनु। तो कहा तुम्हारा विवाह मैं मनु महाराज के मंझली बेटी के साथ विवाह तय कर दिया हूँ। कल ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राजा रानी अपने बेटी को ला के आपको सौंप देंगे। विवाह कर लेना भैया, नहीं मेरी जग हंसाई हो जाएगी, कहे भगवान नारायण। करदम महाराज ने कहा बिल्कुल। अब दूसरा शर्त सुन लो, कहे विवाह तो करूंगा महाराज, लेकिन बेटा बन के मेरे घर में आपको आना पड़ेगा। ये होते हैं भक्त जो भगवान को बांध लेते हैं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा, जाओ विवाह कर लो। भगवान अंतर ध्यान हुए और सीधे पहुंच गए कहाँ? मनु महाराज के घर। विवाह लगा थोड़े आए जी भगवान। हाँ, मनु महाराज ने देखा कि भगवान नारायण आए, खूब स्वागत किया। क्या आज्ञा है प्रभु के? तो कल अपने मंझली बेटी का विवाह जंगल में रहने वाला करदम महाराज के साथ कर देना। वाह! अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भूमंडल का इकलौता राजा है मनु, उसकी बेटी का विवाह किसके साथ हो रहा है? जिसके रहने का न खाने का ठिकाना तक नहीं। ये सनातन विवाह पद्धति है। रहेगा नर तो बसेगा घर। अब आजकल हम लोग पहले घर देखते हैं तब बर देखते हैं, इसीलिए साले उपद्रव दुनिया में हो रहा। अरे पहले बर को देखो भाई, बर अच्छा रहेगा तो एक घर कौन कहे, कई घर बना सकता है, लेकिन नहीं, पहली घर देखते हैं। पहले पैरावट देखते थे। अरे पैरावट को देख क्या करोगे भैया, अनाज को देखो तो बड़े भारी पैरावट है तो बड़े किसान है मान लेते थे। लेकिन कई ऐसे धूर्त रहे सगा वो है कि जानत कोठार में 20 ट्रैक्टर पैरा पहले धरवा के रख लेना है, ले तो धोखा पाओगे कि नहीं पाओगे? तो कहने का मतलब है धोखा नहीं पाना है तो योग्य कन्या के लिए योग्य वर देखो, बस बाकी चीज हो बना लेगा। और यदि वर जो है अपात्र है तो कुबेर के समान संपत्ति भी कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। तो मनु महाराज की बेटी का विवाह तो हुआ देवहूति के साथ, कन्यादान किए राजा रानी। विवाह में एक ही चीज होता है जो प्रमाणित है, उसका नाम है कन्यादान, पानी ग्रहण संस्कार। यही बस ठीक ठाक हो जाए, बाकी विवाह नेम तो हमारे बनाया हुआ है। चल तेल हल्दी चढ़ा दे, चिकट हल्दिया ही खेल ले, ये तो गांव रीति, देश रीति, वेद रीति। वेद रीति विवाह का मतलब पानी ग्रहण संस्कार। भगवान का भी विवाह हुआ है, रुक्मणी के विवाह से लेके 16,108 विवाह हुआ। तो क्या 16,108 का तेल हल्दी चढ़ा भगवान का? हाँ, एक ही विवाह में तेल हल्दी चढ़ा, रुक्मणी वाले विवाह। बाकी तो संकल्प पूर्वक इमाम श्री रूप नाम कन्या हम तो व्यम संप्रदे है ना। तो विवाह भी जीवन में कितने बार होता है? एक बार। जन्म भी मनुष्य कितने बार लेता है? एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार विवाह होता है। और एक आदमी एक ही बार मर सकता है। नहीं बताओ कोई आदमी 2 बार मर सकता है क्या? अब आप कहोगे कि महाराज विवाह की 3 ठक्कर है कि वो व्यवस्था विवाह। जीवन जीना है तो धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है, इसलिए
पत्नी के नहीं रहने पे जो विवाह हो जाता है उसे व्यवस्था विवाह कहा गया है। इसको भी मान्यता दी गई है, समाज में शास्त्र में मान्यता दी गई है। लेकिन सुंदर पत्नी के रहते हुए यदि आप कामोचित भाव से दूसरा विवाह करते हो, इसको भागवत में अपराध की संज्ञा दी गई। तो विवाह हो गया, कन्या दान करके राजा रानी अपने महल चले गए। लेकिन वाह रे बेटी देवहूति, यही देवहूति जैसी भारत के बेटे के कारण ही हमारा देश महान बन गया। मेरा भारत यदि महान है तो किसके कारण से? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। ये कन्याओं के कारण, बेटी के कारण हमारा भारत महान बन गया। बेटा के नाम से तो केवल भारतवर्ष पड़ा नाम, 3 भरत हुए हमारे भारत की भूमि में, इसलिए नाम पड़ गया। तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। तो काम किसने किया? हमारे देश की बेटियों ने किया। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये 5 ऐसे हमारे देश की बेटी हुई जो राक्षस के घर में बिहाए जाने के बाद भी महान सती नारी के रूप में रही। ऐसी शक्ति थी। और यद्यपि पति राक्षस है ये जान करके भी मन से, वचन से और कर्म से पति की सेवा की। इस कारण से भारत की संस्कृति महान है। तो देवहूति कहती है कोई बात नहीं, पति तो बूढ़े हो चुके हैं, इनकी मैं खूब सेवा करूंगी। कहे पति केवल काम सुख के लिए नहीं होते। कहे महाराज चलो अब गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, कहाँ रहने ठिकाना? कहे तो 20 बाई 20 का एक कुटिया बना हुआ था, पर्ण कुटी। ये हमारा कुटिया है। देवी हाथ पकड़े और करदम महाराज देवहूति को ले जा रहे हैं। देवहूति जैसे ही पैर उठाई है कुटिया में जाने के लिए, तो क्या देखती है? 20-25 बिल्ला बना हुआ है। अरे, और बिल ही नहीं बना हुआ है, वो हर बिल में एक एक जीव बैठा हुआ है। कोई बिल में सर्प है, कोई बिल में मेढक है, किसी में गिरगिट है, किसी में छिपकली है, किसी में सांप बैठा है। अरे कहा महाराज एक कुटिया में ये सब जीव रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? ओ देखो देवी, कोने में जो एक छोक चटाई बिछी हुई है कुसा की, कहे वहीं मैं अकेले रहता था। अब एक से भले 2 कहे, अब दोनों रहेंगे, चलो। कहे पैर बचाते बचाते बेचारी कुटिया में प्रवेश की। अपने खिड़की में बाहर झांक के देखी, दोपहर की बेला था। खिड़की में जाके बाहर देखती है तो क्या देखती है? झरना का पानी गिर रहा है। प्यास से व्याकुल होकर के गौ माता का झुंड पानी पीने के लिए आई है। पीछे से जंगल का राजा दहाड़ते हुए शेर आया और गौ माता के सामने बैठ कर के, बिल्कुल सामने सट के वो भी पानी पीने लग गया। थोड़ी देर बाद हिरण का झुंड आया, हिरण का झुंड भी वहीं पानी पीने लग गया। तब देवहूति को आश्चर्य हुआ, महाराज ये क्या क्या देख रहे हूँ? कहे जहाँ शेर है वहाँ गाय नहीं रह सकती, जहाँ सिंह है वहाँ मृग नहीं रह सकता। ये शेर मारना काटना क्यों भूल गया है? कहे नहीं तो एक झपट्टा मार के काम तमाम कर देता है। तब करदम महाराज ने बताया, देखो देवी, अब मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव बतलाता हूँ। ये स्थान में बैठ के मैंने 10,000 साल तक तपस्या की है, और 10,000 साल तपस्या करने के कारण ये क्षेत्र जो है शुद्ध हो गया है। यहाँ कोई भी हिंसक जीव जंतु वाले आएंगे तो मारना काटना भूल जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद भले शेर गाय को मार देगा, हिरण को मार देगा, लेकिन यहाँ रहते तक के क्षेत्र में ये मारना काटना भूल जाते हैं। ये मेरी तपस्या का प्रभाव है। कहे गदगद हो गई देवहूति, कहा धन्य हूँ मैं, कहे कि ऐसे पति देव को मैं पाई हूँ जिनके तपस्या के प्रभाव से शेर भालू मारना काटना भूल जाए। कहे बहुत अच्छा वर मुझे प्राप्त हुआ है, खूब सेवा करूंगी। ठीक है महाराज, घर द्वार तो दिखा दिए, अब मेरे लिए क्या आदेश है?
तो कहा एक काम करो, जाओ देवी, दोपहर के संध्या के समय हो गई है के, जाओ जंगल से फूल फल तोड़ के ले आओ के। देवती बेचारी फूल फल तोड़ने के लिए गई और करदम महाराज जी समाधि लगा के बैठ गए। समाधि लगाए तो पहले समाधि में ध्यान लगता है, ध्यान से धारणा और धारणा समाधि लग गई। अब फल फूल लेके आई बेचारी, तब तो आंख बंद है। तो कहे अब नहीं तो तब जागेंगे, कहे जब जागेंगे तभी मेरा गृहस्थ जीवन शुरू होगा। कहे लेकिन वाह, ऐसे समाधि में बैठे करदम महाराज 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 40 साल तक बैठे रह गए। अब बताओ, 40 साल तक समाधि में बैठे रह गए। तो देवहूति क्या करती थी ये सुन लीजिए। रोज गीला कपड़ा से पति देव के शरीर को पोंछ देती, चंदन फूल लगा देती थी, और क्या खाती पीती थी? जंगल में क्या मिलेगा जी, तो फल फूल तोड़ के खा लेती थी। तो 12 महीना थोड़े पेड़ में फल मिलता है। जब फल झड़ जाते थे तो पेड़ की पत्ती को खा लेती थी, और गर्मी के दिन में पेड़ की पत्ता भी झड़ जाता था तो वही झरना के पानी पी पी की सेवा करती थी, मन से, वचन से और कर्म से। 40 साल तक सेवा की सज्जन। 40 साल के बाद जैसे ही समाधि टूटी करदम महाराज की आंख खोले तो सामने देखते हैं एक बूढ़ी माँ बैठी है। बूढ़ी माँ क्यों? क्योंकि 40 साल में शरीर बिल्कुल बूढ़ी माँ के समान हो गए थे, केस में जटा बन गए थे, हाथ पैर में झुर्री पड़ गई थी, और 16 साल की लावण्यमयी कन्या होके आई थी, और 40 साल में बूढ़ी माँ के समान हो गई थी। तो विचार कीजिए, करदम महाराज ही पूछ रहे हैं, बता देवी तुम कौन हो गए? अब विचार कीजिए। तो पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को सही मार्ग का अनुगमन कराए। तभी पत्नी के साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। कोई धर्म के पति कहते हो क्या? बता दो भाई। कितना भी अच्छा पति होगा पतिवश कहा जाता है, लेकिन पत्नी के सामने धर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्नी में वो ताकत होती है दुष्ट दुराचारी पति को भी सुधार के धर्म के मार्ग में ला सकती है। इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं। और दुनिया में धर्म को धारण के करके किसी ने रखा है तो उनका नाम नारी है सज्जन। दुनिया में धर्म कर्म यदि जागृत है तो उसका कारण क्या है जानते हो? ये माताओं का स्थान है। सब काम करके बेचारी समय निकाल लेती हैं पूजा पाठ के लिए। हाँ, और पति को भी प्रेरित करती हैं समय समय में, तभी तो धर्म पत्नी कहलाती है। तो देवहूति जो है बता रही, महाराज याद कीजिए, ठीक से कहे, आज से 40 साल पहले मेरा और आपका विवाह हुआ था महाराज। मैं मनु महाराज की बेटी देवहूति हूँ, याद कीजिए। कहे ओहो, हृदय विदीर्ण हो गया। देवी यदि मैं समाधि में बैठ गया तो तुमको अपने पिता के घर चली जाना चाहिए। कहे देवहूति कहती महाराज विवाह के बाद पति का घर ही अपना घर होता है, पिता का घर हमारे लिए कोई काम का नहीं। और मैं चले जाती पिता के घर में, ऐशो आराम के साथ रहती, मखमल के गद्दा में सोती, और आप जंगल में पड़े रहते, तो इससे मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। तो मैंने आपकी खूब सेवा की है। तो कैसे जीती थी बताओ देवी? कहा फल खा लेती थी, पत्ते खा लेती थी, और ये दोनों नहीं मिलता था तो ये झरना का पानी ही मेरे प्राण बचाया है। करदम महाराज गदगद हो गए। कहा वाह, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई रे। कहे मैं परीक्षा ले रहा था, अब परीक्षा में पास हो गई हो तो चलो अब हमारा गृहस्थ जीवन आज से शुरू होगा। हंसने लगे देवहूति। कहे महाराज गृहस्थ जीवन कब शुरू होता है? 18, 20, 25 साल में। अब देख तो शरीर को। कहे आप भी बूढ़े हो गए हो और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। कहे आप क्या गृहस्थ जीवन, अब तो माला पकड़ने के दिन है। कहे नहीं देवी। कहे
अभी तक जो मैंने तपस्या की है वो तपस्या का फल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहे ओह, ये होता है तपस्या में शक्ति सज्जन। तो बिंदु नाम का सरोवर बनाया तपस्या के द्वारा, हाँ, तप बल के द्वारा एक बिंदु नाम का सरोवर बनाया और 9 मंजिले का भवन बन के तैयार हो गया। कहे देखो देवी, ये 9 मंजिले भवन बन गया, चलो यही रहेंगे। कहे महाराज ये शरीर रहने के लायक नहीं है भवन में। कहे अब तो जंगल में रह के कंद मूल फाड़ने का समय है। तब करदम महाराज ने कहा चला पकड़े हाथ को और जैसे ही बिंदु सरोवर में ले जाके डुबकी लगाए दोनों जने। क्या हुआ परिणाम? जैसे ही डुबकी लगाए तो देवहूति हो गई 16 वर्ष की सुंदर कन्या और करदम महाराज 20 वर्ष के नवयुवक के रूप में परिणित हो गए। देवहूति अपने आप को देखी, कहा हाय अब हमारा गृहस्थ जीवन शुरू होगा। कहते हाथ पकड़े और जैसे ही महल में प्रवेश किए तो जो सुख अपने पिता के घर में नहीं देखी थी वो सुख वो महल में पहले से विद्यमान था। देवहूति कहती महाराज एक जगह रहते रहते यदि मन दूसरी जगह घूमने फिरने की इच्छा हो जाए तो कहा कामद विमान बनाता हूँ। कहे मंत्र शक्ति से ऐसा विमान बनाया जिसका नाम कामद विमान पड़ा। कामद विमान, कई विमान की बात आते हैं, रामायण में सुनते हो ना पुष्पक विमान। तो एक कामद विमान की क्या विशेषता थी? इसमें बैठ करके जो कामना करो वो चीज मिल जाता था। आज भी जिहाज में जाओगे ना तो खाने पीने को मिल जाता है, लेकिन वही मिलेगा जो बना रहता है। लेकिन वो ऐसा विमान था कि जो कामना करो वो चीज वहां मिल जाता था। दूसरा, वो विमान को चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं थी, वो मन की गति से चलता था। बोलने की जरूरत होती थी कि शिव लोग जाना है, हाँ तो शिव लोग पहुंचा देता था। रास्ता भटकने भूलने का, तो उस विमान में देवहूति और करदम महाराज सवार हुए और आकाश मार्ग में विचरण करने लग गए। कितने दिन तक विचरण करे जानते हो? 100 साल तक के विचार कीजिए। अब 100 साल गृहस्थ जीवन में रहोगे तो बाल गोपाल होगा कि नहीं होगा भैया? तो क्या सोचे थे, एक बेटा भगवान बन के आएगा और दूसरा जरूरत नहीं होगा क्या? लेकिन भगवान का बातें हैं, जब जीवन की नवधा भक्ति पूरी हो जाती है तब भगवान मिलते हैं। इसलिए हर साल नवधा भक्ति किया करो। नवधा रामायण का मतलब ही नवधा भक्ति है। हाँ वो उसका परंपरा बदल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मूल क्या है? नवान परायण। माँ जो पाठ होता है रामायण का ना, वही सार है सज्जन। अब बाकी भजन कीर्तन तो अलग बात है, उसका भी स्थान है। भजन कीर्तन चलता रहे, लेकिन प्रयास किया करो कि नवान परायण कम से कम रामायण का हो जाए, तो उससे गांव का, समाज का, परिवार का, सबका कल्याण होता है। और उसके बाद कोई भी चीज जब पूरी हो जाए तो उसकी अंतिम आहुति साथ पूर्णाहुति करना चाहिए, है ना। तो करदम महाराज 100 साल तक के विमान में रहे। परिणाम क्या हुआ? एक बड़ी बेटी हुई, हाँ पहला गर्भ बेटी का। गदगद हो गए ब्रह्मा जी, बड़े खुश है। चल तो नतनीन हुआ है, कहे 2-4 रुपया धरा दो। कहे लेकिन कैसे धराऊंगा, वो तो आकाश मार्ग में। और जहाँ बेटा बेटी अकेले, बेटा और बहू अलग हो, वो उस कमरा में ससुर को जाना चाहिए क्या? आज नितकाल आएगा, नीचे उतर के तो रुपया पैसा धरा लूंगी नतनीन को कहे। लेकिन वहां कहाँ नीचे आने वाले थे? एक नतनीन हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 बेटी हो गई विमान में, और धीरे धीरे वो बढ़ने लग गई, क्योंकि बेटी कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता बाप को। पड़ोसी बताते हैं, और बर भी हम नहीं कर इसका मंडल है, तब हाँ बिहार करना है। तो अब 9 बेटी जब विवाह की योग्य हो गई, तब चिंता हो गई किसको? करदम महाराज को। हे भगवान, किस चक्कर में डाल दिए मुझे? कहे
मैं तो सोचा था एक बेटा होगा और सीधे सन्यासी बन के निकल जाऊंगा। अब तो मैं सन्यासी भी नहीं बन सकता क्योंकि बेटी जो होता है कन्यादान के बाद ही पिता का दायित्व पूर्ण होता है। तो कन्यादान तो करना चाहिए। तो यहाँ कौन आएगा बिहाव लगाने के लिए हैं? सगा सुदर घर में आता है भाई बेटी बेटा देखने के लिए। अब मैं घूम रहा हूँ 100 साल से, कौन आएगा अब चलो बहुत घूम फिर लेके। तब जो है अपने महल में प्रवेश किए और महल में प्रवेश किए तो ऐसा आयोजन किया गया सज्जन कि जन्मोत्सव और बिहाव उत्सव एक साथ हुआ। अब बताओ, ब्रह्मा जी की रुपया पैसा लेके आए अपने साथ में 9 ऋषि लेके आए थे। जानते थे ब्रह्मा जी अब रुपया पैसा धराने एक दिन तो निकल गया है, 9 नतरीन है तो बिहाव उनका तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को आए हुए देख करके करदम ने प्रणाम किया। आओ आओ पिताजी के। खूब धूमधाम से पहले जन्मोत्सव मनाया गया। देख भैया 9 बेटी मेरी हुई है कहे ब्रह्मा जी के। अच्छा है भैया। बहुत से लोग आए थे, जन्मोत्सव मनाया गया। और जब सब चले गए तब करदम महाराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि पिताजी अभी 9 बेटी मेरे ऊपर बहुत बड़ी भार है, तो इनके लिए योग्य वर आप बता देते कहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुमसे ज्यादा चिंता मेरे को थी। तुम वहां बेटी पैदा करते थे, मैं यहाँ वर ढूंढता था कहे। चल कहे मंडप सजाओ कहे। चट मंगनी और पट बिहाव हुआ। और क्या लगना था, 9 मंडप सजा। अभी 9 सन्यासी थे, एक एक बेटी का कन्यादान एक एक सन्यासी को किए। सबसे बड़ी बेटी का नाम कला था। कला नाम की बेटी जो है मरीचि नाम के महात्मा के साथ बिहाई गई। दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में बैठाने की शक्ति रखे, वो महान सती नारी अनुसुईया। ये भी करदम महाराज की बेटी है। ये अत्रि नाम के महात्मा के साथ बिहाई गई। और 9 कन्या थी। तो तीसरी जो बेटी है अंगिरा, अंगिरा श्रद्धा के साथ बिहाई गई। वशिष्ठ महाराज की पत्नी भी इन्हीं की बेटी। चित्ती नाम के मुनि अथर्वा के साथ चित्ती नाम की बेटी बिहाई गई। ऐसे 9 तपस्वी सन्यासी दामाद के रूप में मिल गए करदम महाराज को। तो बेटी का बिहाव भी हो गया। और बेटी दुहिता होती है, बेटी चली गई अपने ससुराल की ओर। अब अपने पिताजी से करदम ने कहा पिताजी मैंने कन्यादान कर दिया, अब भगवान कब आएंगे? क्योंकि वचन दिए भगवान की आपके घर संतान बन के आऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा और कहा बेटा अब वो घड़ी आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नवधा भक्ति की कमी थी रे कहे। हाँ, और नवधा भक्ति जब पूरी हो जाती है तब भगवान आते हैं कहे। अब प्रतीक्षा करो। ब्रह्मा जी का इतना कहना था। और वो समय आया कि देवती महारानी ने 10वां गर्भ धारण किया। और गर्भ का धीरे धीरे जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ तो एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम कपिल नारायण भगवान रखा गया। प्रेम से बोलो कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान कौन है जानते हो? साक्षात नारायण ही बेटा बन के आए हैं। क्यों आए हैं? दुनिया को ज्ञान देने के लिए। और जो कपिल नारायण ने ज्ञान दिया सज्जनों हमारे जीवन के लिए प्रमाण पत्र बन गया। तो करदम महाराज के घर में भगवान पधारे हैं। 9 बहनी जब सुने कहे भाई हुआ है कहे। ओ 9 बहनी अपने अपने पति के साथ भाई को देखने के लिए खूब जन्मोत्सव मनाया गया कपिल नारायण भगवान का। धूमधाम से जन्मोत्सव।
तो ऐसा जन्मोत्सव मनाया गया। 9 बहनें जो आई ना पिता के घर में लौट के अपने ससुराल में गई। हाँ, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है क्या? और बूढ़ी होने के बाद संतान हुआ है, कहा घर के काम काज हम करेंगे, इसीलिए बेटी की जरूरत है। आजकल की बेटी तो खाए पिए और चले गए के, लेकिन नवो बेटी कहती है नहीं नहीं कह, हमारे माता पिता के बुढ़ापन चौथापन में संतान हुआ है कह, तो माँ तुम्हारा काम है तुम अपने बेटा की सेवा करो, बाकी घर के काम काज हम संभालेंगे कह। बेटी ही नहीं दामाद भी कहे नहीं नहीं कहे, हमारे धर्म के माता पिता हैं, हम लोग भी इनकी सेवा में रहेंगे। अब बताओ, ऐसे बेटी और दामाद जिस घर में हो जाए साक्षात तो घर स्वर्ग बन जाता है। और नहीं ताज काल तो हद ही का, और मरण दिन बुढ़वल मरद तक, कब मरे तो हर चीज का वो कहा, ऐसा नहीं। दामाद जो होते हैं उसको धर्म का बेटा कहा गया है। व्यक्ति के जीवन में 2 बाप होता है। किसी कह दोगे तो 2 बाप तो लड़ाई करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है रे। 2 बाप का मतलब है एक बाप तो आपको जन्म दिया है, और दूसरा बाप कब होता है? जब ब्याह होता है तब दूसरा बाप मिलता है। हाँ, उसे ससुर कहते हैं। और ससुराल में कभी भी विपत्ति आए ना तो दामाद का दायित्व होता है तुरंत खड़े हो जाना चाहिए जाकर। हाँ, तब तो तुम दामाद कहलाने योग्य हो, और नहीं तो मरद ने मरद का साले मन लाए गाली देते हो। सगा संबंधी है, साला जो होता है वो गाली देने बस के लिए नहीं है भैया। साला जो है बड़ा प्रेम का प्रतीक है। हाँ, खूब प्रेम करो, साला साली प्रेम करने के लिए, ठीक। ससुर सम्मान के पात्र हैं तो उनका सम्मान किया करो। विपत्ति के समय में ससुराल में बिल्कुल खड़े होकर के, हाँ, रुपया पैसा लगे तो लगा दो भाई। तुम्हारे दाई दादा बीमार रहते करते हो नहीं करते हो खर्चा, तो वैसे ससुराल में भी जाकर तब आदर्श जीवन स्थापित होगा। और भागवत में ये कथा को लिखने का उद्देश्य ही वेद व्यास जी का था कि किसी भी प्रकार से मानव जाति को संस्कार मिल जाए। तो कपिल नारायण भगवान धीरे धीरे बढ़ने लग गए। 9 बहन वहाँ हैं सेवा के लिए, माता पिता सेवा करने लग गई। 5 बरस के हुए हैं आज भगवान कपिल नारायण। तो कपिल नारायण अब बोलना भी शुरू कर दिए। 5 साल के लेकर बोलना सीख जाता है, और वो तो साक्षात भगवान है नारायण। तो 5 साल के जन्मोत्सव मनाया गया। 5 साल का हो गया मेरा बेटा, तो जन्मदिन के दिन बढ़िया सजा धजा के सोने के सिंहासन में बैठाई है देवती महारानी कपिल नारायण भगवान को, और पूजा करना शुरू कर दी। स्नान चंदन फूल धूप दीप भोग लगाई, और भोग लग गया तो दोनों हाथों से पैर को पकड़ के प्रणाम करने लग गई। तुरंत हाथ पकड़ ली भगवान। कहा माँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं बेटा हूँ, ये काम तो मुझे करना चाहिए। तब देवती कहती है बेटा भले तुम मेरे घर बेटा बन के आए हो, लेकिन जगत के बाप तो केवल आप ही हो, मैं जान गई हूँ। अब मेरा शरीर छूटने को है बेटा, कह बुढ़ापा आ गया था। तो बुढ़ापा में सबके साथ यही होता है सज्जनों। भागवत में जो कथा के रूप में बताया गया है वो हमारे जीवन की व्यथा है सज्जनों। तुलना करके देखना, जीव के साथ यही होता है कि नहीं होता है। उसी को कपिल नारायण बतलाने के लिए अवतार लेके आए हैं। ज्ञान अवतार कहा गया है। मानस में भी आप पढ़ते हो, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तो कपिल नारायण भगवान ये बता रहे हैं, अच्छा माँ तुम बूढ़ी हो गई है तो ठीक है, लेकिन दुख किस बात का है? कहे दुख तो यही भारी है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हमारे साथ भी यही होता है, क्या करना है हम नहीं जान पाते। तो कपिल नारायण से देवती कहती है कि बेटा ये 5 इंद्री मुझे अपने ओर खींच रही हैं। कहे हम सब की भी यही गति है, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इसी के हिसाब से हम चलते हैं कि नहीं चलते? कैसे चलते हैं? तो देवती महारानी कहती है
कि बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आँख कहती है, सबकी आँख यही चाहता है कि सुंदर से सुंदर चीज देखो, सही है कि नहीं? हाँ, सबकी आँख यही चाहती। दूसरा नंबर में है कान, कान यही चाहता है अच्छा संगीत बजते रहे और मैं बढ़िया सुनते रहूं। आँख के बाद कान की बात, कान के बाद नाक की बारी आती है, नासिका। ये क्या चाहती है? अच्छा से अच्छा सुगंध मुझे मिलता रहे, बस और कोई काम ही नहीं नाक का, अच्छा सुगंध मिलता रहे। चौथा, सबसे सुंदर जिह्वा, मुंह। मुंह क्या कहती है? अच्छा से अच्छा खटरस व्यंजन मुझे मिलता रहे, 24 घंटे बढ़िया बढ़िया चीज खाते रहूं। तो देवहूति कहती है कपिल नारायण से कि बेटा देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, पीते हुए जीवन निकल गया है, और हमारा भी जीवन वैसे निकल जाता है। आखिरी समय में क्या करना चाहिए बेटा, ये मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, और तुम तो साक्षात भगवान नारायण हो। तब कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ वैसे तो आप खूब विज्ञानी हो, कहीं विदुषी हो, खूब ज्ञानी हो, लेकिन आप पूछ रही हो तो मैं बताता हूँ। कहे यहीं से भागवत में कपिल नारायण और देवहूति का संवाद प्रारंभ होता है सज्जनों। ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा है। तो कपिल नारायण भगवान ने कहा कि माँ कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए, जब पता चल जाए कि अब चौथापन आ गया है तो 1564 है नहीं, अभी के हिसाब में 60 साल और पहले के हिसाब में 25-64, तो 15 या 45 साल जब निकल जाए तो मनुष्य को सावधान होना चाहिए। बस कहे खा लिए, पी लिए, हंस लिए, अच्छा हो गया, कहे अब इधर का जो साल है 15, उसको भगवान के लिए, तो हम लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते। तो कहा माँ भगवान के विषय में चिंतन करना चाहिए। कैसे चिंतन बेटा? तो भगवान को पाने का तरीका खोजना चाहिए। कहे कैसे मिलते हैं भगवान बेटा? तो कहा सत्संग में जाना चाहिए। ये सत्संग क्या है बेटा? कहे हाँ। तब कपिल नारायण भगवान ने कहा कि सत्य रूपी ईश्वर का जो साथ लगा दे उसको सत्संग कहते हैं। माँ सत्संग में ये विचार नहीं करना चाहिए कौन बुलाया है, कौन नहीं बुलाया है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। हाँ, ये सोचते रहोगे तो ना तुम कभी सत्संग में जाओगे, ना तुम्हारा मन कभी भगवान में लगेगा। तो भगवान को जानने का नाम ही भागवत है। भगवान ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए रामायण पढ़ो। महाभारत पढ़ने से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है और जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कर्तव्य जीने की शिक्षा मिलती है। इसलिए महाभारत भी सुना। गीता को सुनने से, पढ़ने से सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतःकरण निर्मल होता है। इसलिए गीता को, जितने पुराण हैं सबके अलग अलग भेद हैं, अलग अलग फल है। सब ममता चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो। सनातन प्रेम चाहते हो समाज में तो सप्तशती जगत जननी का पाठ किया करो। तो कपिल नारायण भगवान ने कहा कि माँ सत्संग में जाना चाहिए, और यदि सोचेंगे कि मन लगेगा तो जाएंगे, तो न कभी मन लगेगा न कभी सत्संग में जा सकते। तो बेटा मन नहीं है तो कैसे जाए? कहा मन नहीं है तब भी जाके चुपचाप बैठ जाओ। एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, और चौथा दिन आपका मन जरूर लगेगा। 7 दिन की भागवत, पहला दिन की कथा में कह रहे राजा रानी कथा है भाई, दूसरा दिन नहीं राजा रानी कथा बस नहीं हुई भाई, सती चरित्र ध्रुव नारायण की कथा ही मन बढ़ जाता है। अब चल कर लो जाबो तीसरा दिन प्रहलाद चरित्र सुनील मिली, प्रहलाद चरित्र को सुन लेते हैं। अब चौथा दिन तो भगवान के जन्म में जाबो, तो ऐसे प्रेम बढ़ता है। और यदि सोचेंगे इतना ही जाना है तो कहाँ से नहीं जाओगे, पता नहीं रहेगा कब जन्म कब बिहाव। दाई माई गिनती गिन के जान लेती, बिना पढ़े लिखे तब भी। आज भागवत के पहली दिन का उपकरण हुई सोच
बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग के माध्यम से वो सब कुछ हृदय में बसा लिए। तो कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ सत्संग एक बहाना है भगवान को पाने का। तो बेटा सत्संग में जाने की इच्छा तो होती है, लेकिन भगवान कब मिलते हैं? तो भगवान को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है माँ, हम पालथी मोर के बैठना सीख जाएं। ये जान लो, जिसने आसन सिद्ध कर लिया वो भगवान को अपने आप सिद्ध कर लेता है। इसीलिए रामायण में जाओ, भागवत में जाओ ना, तो अभ्यास बनाओ पालथी मोड़ के बैठ के। आओ नहीं 10-5 मिनट पालथी मोड़ लिए, उसके बाद पैर इधर कर लिए उधर कर लिए। इस आसन को सुखासन कहा गया है। पालथी मोड़ के बैठ के कथा सुनोगे तो उसका फल अनंत गुना होता है। सियान हो गए हो, हाथ पैर में दर्द है, तो कुर्सी में बैठ के सुन लो, पलंग में बैठ के सुन लो, बाजवट में सुन लो, लेकिन कथा जरूर सुनो। माँ कहे अब पालथी मोड़ के सुनने के लिए बोले भैया हम तो नहीं बैठ सकते महाराज, तो कथा को नहीं छोड़ना है। हाँ, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कहा कि माँ भगवान को पाने के लिए आसन को जीतो, और उसके बाद भगवान की कौन से फोटो घर में होना चाहिए भी भागवत बताया है। हाँ, कौन कौन से फोटो रहना चाहिए। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता फोटो रखो, लेकिन आजकल तो हद हो गई है, देवी देवता फोटो नहीं रखते, श्री देवी ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के फोटो लगा लेते हैं। बता इससे कुछ मिलने वाला है? अरे वो तो लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए फिल्म बना के, और तुम लाखों रुपया कमा रहे हो टिकट कटा सिनेमा देख देख के। वो तो मनोरंजन का साधन है, 3 घंटा खेल है। वो तो अपने वृत्ति को चलाने के लिए वो नाच लिए, गा लिए, रो लिए, धो लिए। इससे क्या सीखे तुम लोग? कुछ नहीं सीखे तुम लोग। उसमें से यही सीखते हो कि अमिताभ बच्चन कैसे चुंदी रखा है, कहिए दे तो हेयर कटिंग अमिताभ बच्चन के समय। जितेंद्र का चला जितेंद्र के, अब उन शाहरुख खान आया। अरे चुंदी को रखने से क्या मिल जाएगा? अरे बड़े चोटी बड़े धोती, अरे वो तो रुपया पैसा कमाए और चले गए। आज उनकी संपत्ति अरबों खरबों में है, और तुम्हारे पास साइकिल कम पंचर बनाने का औकात नहीं है, और उसको देवी देवता के समान फोटो लगाए हो उसके घर में। फोटो ही लगाना है तो किसका लगाया करो घर में, जान लो राम दरबार की फोटो लगा। घर में रहते हो, यदि लड़ाई झगड़ा घर में होने लग जाए, सास बहू मनमन हो जाए, बात बात में विवाद होने की स्थिति हो, तो हर घर में राम दरबार की फोटो लगा लिया करो। पूजा पाठ मत करो, उसका दर्शन भी करते रहोगे ना तो 1 साल के अंदर सारी प्रकार के उपद्रव समाप्त। हाँ, ये फल है सच्चा। संकट में पड़े हुए हो तो हनुमान जी की फोटो का दर्शन कर लिया करो, क्योंकि संकट को टालने की शक्ति हनुमान जी के पास। परस्पर प्रेम चाहते हो, सद्भावना की घर में कमी लगे तो जगत जननी दुर्गा मैया फोटो रखो, लेकिन सावधान दुर्गा मैया में काली की फोटो नहीं भैया। हाँ, खुदे भगवान शंकर ला जीभ निकाले उपद्रव हो जाएगा घर में। हाँ, अब यही होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, ये फोटो लगाए रहते घर में, तो तुम्हारे घर में क्या होगा? कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा, लड़ते झगड़ते रहो। वो दृश्य कहाँ का है? भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे यदा युदा ही धर्मस्य अर्जुन को। और अपने घर को क्यों बनाओगे? तो फोटो कहाँ लगना चाहिए? थाना में लगना चाहिए, कोर्ट कचहरी में लगना चाहिए। और आज देखते हो नहीं, परित्राणाम साधु नाम बिना सहाय दुष्कृत, थाना में आज भी लिखा रहता है। तो कहने का मतलब जो चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ उसको करो, तब उसका फायदा मिलेगा। और नहीं दूसर के काम दूसर करे और मूड में उखड़ डंडा पड़े, तो ऐसा काम नहीं करो। और कुछ नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन में रहते हो तो हर घर में कम से कम मुस्कुराते हुए भगवान कन्हैया का फोटो रख लिया करो। अब तो बड़ी खुशी होती है, बर ब्याह होता है तो हर दाई दादा अपने बेटा
और बेटी के बिहार में गोपाल जी देते हैं। अच्छा, पहले नहीं था गोविंद। हाँ, कहाँ गोपाल गोपाल जी महाराज, क्योंकि वो लोग जानते थे दे तो देवो महाराज, भगवान ला न पूजा हुआ न पाठ हुआ है तो का काम की महाराज तो नहीं देते हैं। अब नहीं यही बहाना कम से कम भगवान की पूजा पाठ कर ही महाराज। तो देखो दाई दादा की ये भावना रहती है, तो उसका सम्मान भी कर लिया करो भाई। गोपाल जी घर में ला लिए हो तो कम से कम उसको बढ़िया अच्छा जगह में रख दो, रोज दिया बाती दिखा दो और कुछ नहीं शक्कर मिश्री खवा दो भाई। तब तो उन माता पिता का गोपाल जी का देना सार्थक है। और तुम लोग ले आए गोपाल जी को दहेज की बाकी सामान को बढ़िया उपयोग कर रहे हो, टीवी कूलर पंखा। अब गोपाल जी को पेटिस निकाले नहीं, तारा लगा धर दिए बेचारा। हाँ, तो सावधान बेटा बेटी के बिहार में गोपाल जी तो दिया करो, लेकिन उससे पहले अपने बेटी को समझा भेजो, सुन बेटी कह ये गोपाल जी को रोज पूजा करना, क्योंकि आपकी बेटी में वो शक्ति है, बस वो अपने शक्ति का उपयोग नहीं करती। यदि नारी अपने आप में आ जाए सज्जनों, तो दुनिया का ऐसा कोई भी पुरुष टेढ़ा निगाह नहीं देख सकता। हाँ, ये लोग ममतामयी बनी है, दयामयी करुणामयी मन के आपके घर में, इसीलिए बेचारी डंडा खा रही हैं। और इनका एक रूप होता है काली का। इनका चंडी यदि चढ़ जाएगा ना, हाँ, तो फिर उस दिन तुम नीचे रहोगे, उसका पैर तुम्हारे सिर में रहेगा। काली को देखते हो नहीं? हाँ, फिर वो किसी का तो स्थिति मत लाने दो घर में। ये लोग शांत है ना, तो उनका सम्मान करो ज्यादा उनको। हाँ, तो एक दिन ऐसा आएगा फिर नियंत्रण से ये बाहर हो जाएंगे, किसी का कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसीलिए नारी का नाम ही घर है सज्जन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी शक्ति का सम्मान है ना, देवता लोग भी ललायित रहते हैं, कब बुलाए भैया हम चले जाएंगे। और जहाँ नारी शक्ति का सम्मान जिस घर में गया, वहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे निकलना शुरू कर देती। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, हाँ, दोनों बहनी छे भाई, अलग अलग नहीं। हाँ, लक्ष्मी की ही बहन है कुलक्ष्मी, लेकिन स्वभाव कितना अंतर है दोनों का। एक जने आती है तो घर भर देती है, और एक वही बहनी आती है घर को समाप्त कर देती है। तो कहने का मतलब है अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी माताओं के ऊपर दो, आपका घर बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यही होता है, पैर की जूती ताए महाराज। कई लोग कहते हैं बाइक के सुनो महाराज, या बाइक नहीं सुनोगे तो पड़ोसी को सुनोगे रे। बिहाव करके लाए हो उस समय बड़े बड़े वचन बुलवाए, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दान, यज्ञ में पूजा में पाठ में पत्नी के साथ रखूंगा, तीरथ जाऊंगा साथ में ले जाऊंगा। और चार दोस्त यार को धरे निकल गए यार, तो कहाँ मार रहे हो। तीसरा वचन में क्या कहे हो, आयव्ययो धन्य धनादिका नाम। जितना रुपया पैसा कमाऊंगा सब उनके हाथ में दूंगा। अभी हाँ बात बेचारी 10-20 रुपये बटोलत, तो ये कहाँ के, इसका विरोध होना चाहिए। तुम्हारा जो कुछ है वो सब उन्हीं का है। ये व्यवस्था जिस दिन तुम्हारे घर में हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। कितने दिन चाबी लटका घूमोगे, तो समय आने पे, क्योंकि पत्नी का नाम ही विश्वास है। कई जन जजमान की थे महाराज, इहू धरायक बन होते काबन नहीं धरास मंडल, अपन दाई दादा बर भेद दी महाराज के ले। अरे अपन दाई दादा बर भी भेद दी, कतेक ले भेजी पुरल दे दी, अरे 2-4 हजार दे भी दी, तोर का बिगड़ी। ऐसा मानो नहीं, तो नहीं। तो धन का अत्यधिक लोभ व्यक्ति को पतन के मार्ग में गिरा देता है। तो कपिल नारायण भगवान बता रहे माँ, भगवान को पाने का सत्संग ही तरीका है, और सत्संग के द्वारा मनुष्य अपना जीवन को संवार लेता है। अच्छा बेटा, तो एक बात बता देते बेटा, भगवान कहाँ मिलते हैं ये देखो। ये भी कोई पूछने की बात है माँ? वो तो सब जगह है। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। सब जगह है बेटा, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? देखने के लिए हमारी आंखें ठीक नहीं है माँ। भगवान तो सब जगह है, हमारे आंख में पर्दा लगा है। कौन से पर्दा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या और अभिमान का पर्दा है माँ। इसलिए हमको मंदिर जाना पड़ता है, और मंदिर जाते हैं तब भगवान हमको दिखते हैं। शीतलाताई है, ये गणेश जी है, ये हनुमान जी है, ठीक है ना माँ का? हाँ बेटा, भगवान मंदिर में ही रहते हैं। कहा नहीं नहीं माँ का, भगवान मंदिर में ही नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं बेटा? वो तो सब जगह है, कुत्ता में भी, हाथी में भी, गधे में भी भगवान रहते हैं। कहे देवती कहने लग गई बेटा, अच्छा कथा बताते हो। कहे गधा जिसका ना रहन सहन ठीक है, ना खान पान ठीक है, और ना काम ठीक है, कहे बोझा बोह के लादने वाला कौन? गधा। गधा में कभी भगवान होगा बेटा? कहे कपिल नारायण भगवान ने कहा माँ को शंका हो गई, तो माँ की शंका को मिटाने के लिए सुंदर कथा बताए सज्जनों, क्योंकि आपके मन में भी शंका हो सकती है कि देख तो का महाराज भागवत में बताइए भाई कि गदहम भगवान प्रकट हो गए, लेकिन हुआ है। और सतयुग द्वापर की बात नहीं, कलयुग की बात है। एक नाथ संत हुए महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में एक नाथ नाम के संत, इन्होंने प्रमाणित कर दिया सज्जन, समय के साथ गांव का नाम भले बदल जाता है, पहले विदर्भ था, आज का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में एक संत हुए, उसकी कथा भागवत में आती है। एक नाथ नाम के संत थे। वो संत ने विचार किया कि दुनिया के लोग कांवर में जल भर भर के रामेश्वर भगवान में चढ़ाने के लिए जाते हैं, कांवर यात्रा तो अब तो गांव गांव कांवर यात्रा हो गई। हम विरोध नहीं करते इस बात का, लेकिन ध्यान दो, कांवर यात्रा कहाँ बैद्यनाथ धाम में होती थी, अब तो गांव गांव कांवर यात्रा। तो उसमें क्या होगा, महत्व कम हो जाता है भाई। कांवर यात्रा में बैद्यनाथ धाम में कांवर यात्रा होती थी। दूसरी कांवर यात्रा कहाँ से? गंगोत्री जमुनोत्री का जल को ले आओ और रामेश्वर भगवान में चढ़ाओ, यही कांवर यात्रा है। अब तो गाँव गाँव कांवर यात्रा है, दरिया नदी जल को लेके शिव जी में, महादेव में, अच्छा है, श्रद्धा है, लेकिन इसी को कांवड़ यात्रा मत मान लो। कांवड़ यात्रा का फल कहाँ है? तो दो जगह की बात आती है वेद पुराण में, एक बैद्यनाथ धाम में और दूसरा रामेश्वर भगवान। तो विचार किया एक नाथ संत ने, चलो मैं भी गंगा में नहाऊं कहे, और सीधे पहुंच गए गंगोत्री में। गंगोत्री में डुबकी लगाए और अपने कमंडल में गंगा जल भर लिए। अब कहे मैं गंगोत्री से ही अपनी यात्रा शुरू करूंगा और रामेश्वर भगवान तक के पैदल चलूंगा। कहे विचार करो, पैदल चलूंगा, दिन भर चलूंगा, रात में एक बार विश्राम करूंगा, एक बार भोजन खाऊंगा, कहे पैर में जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनूंगा। और दुनिया के लोग तो शॉर्टकट रास्ता से जाते हैं, लेकिन मैं सब तीर्थ को घूमते घूमते जाऊंगा। कहे ऐसा संकल्प लेकर के एक नाथ महाराज जी गंगोत्री के जल को कमंडल ने भर के पैदल पद यात्रा शुरू कर दिए। कितना किलोमीटर चले जानते हो? 12,500 किलोमीटर चले पैदल। संकल्प क्या था कि गंगा के जल को रामेश्वर भगवान में चढ़ाना है। चलते चलते किधर से गए, रास्ता की वर्णन बताए हैं कि गंगोत्री से यमुनोत्री पहुंच गए। यमुनोत्री का दर्शन करके केदारनाथ गए, केदारनाथ से पहुंच गए बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार आ गए, हरिद्वार से वृंदावन आए, वृंदावन से पुष्कर चले गए। ऐसे घूमते घूमते 6 साल लगा, पैदल चलना था। 6 साल तक एक नाथ संत पैदल चले। अब रामेश्वर भगवान के मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच गए। वहां तो लाइन लगी रहती है आज भी, पहले भी। हाँ, तो कहा धक्का मुक्की करके मैं नहीं जाऊंगा भैया। कहे हाँ, तीरथ की महिमा है। दूसरे को धक्का दे के गिरा के आगे बढ़ोगे ना तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है, जान ले रहा।
मंदिर दिवाला जाते हो, हाँ तो धक्का मुक्की जो करते हैं उनको करने दो, तुम मत करो भैया। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा देरी दर्शन मिलेगा, लेकिन वो दर्शन में पूरा फल मिलेगा तुमको, और नहीं तो फिर राक्षस बनना पड़ेगा। तो रामेश्वर भगवान के सामने पहुंच गए, कहा आज नहीं तो कल दर्शन हो जाएगा। कहे मेरी यात्रा तो पूरी हो गई। एक सुंदर बड़ पेड़ के नीचे, बर के पेड़, वहीं आसन लगाए, अब थक गया हूँ। कहे कल सुबह पहले लाइन लगाऊंगा और दर्शन पालूंगा। आज के लोग दर्शन कर ले, कहे आज का जो आखिरी है कल का वही पहले हो जाता है, कोई बात नहीं। कहे जैसे ही थोड़े से विश्राम करने के लिए लेटे थे, 12 बजे के समय, उनकी कान में गधा की रेंकने की चिल्लाने की आवाज पड़ी। वो हड़बड़ा के उठ गए एक नाथ संत, क्योंकि संत जो होते हैं वो दूसरे की पीड़ा को नहीं सह सकते। एक नाथ संत सीधे खड़े हो गए, उठ के कहे हाय, ये गधे के जीवन में कौन सा संकट है, पता लगाऊं। कहे थोड़े दूर गए झाड़ी में, तो क्या देखते हैं, एक गधा हाथ पैर पटक पटक के चिल्ला रहा है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। ये तो त्रिकालदर्शी संत थे। आंख बंद किए और पता लगाया ये गधा को कौन सा दुख है। तुरंत पता चला ये प्यास से व्याकुल होकर के तड़प रहा है। गधा को यदि पानी नहीं मिलेगा तो ये प्यास में मर जाएगा, और मैं कैसे संत हूँ कहे कि मरते हुए को बचाना मेरा काम होता है। तुरंत दौड़ते हुए आए, और जो गंगा जल 12,000 किलोमीटर पैदल चल के लाए थे, 1 मिनट विचार नहीं किए कि इसको गधा पिला दूंगा तो रामेश्वर में क्या चढ़ाऊंगा, मरते हुए को बचाना मेरा काम होगा। वो गंगा जल के ढक्कन खोले और बैठ करके गधा के मुंह को उठाए, और मुंह को खोल करके जलधारा गंगा की गिरा रहे हैं। जैसे ही जलधारा गिरने लग गई तो क्या संकल्प लिया, हे रामेश्वर भगवान, देख लो, हे रामेश्वर भगवान, एक गधा के रूप में मैं तुम्हें गंगा जल चढ़ा रहा हूँ। गधा के रूप में गंगा जल स्वीकार कर लेना। हर हर महादेव। जैसे जल की धारा गिराए ना, वो गधा भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे बेटा एकनाथ, उठ उठ बेटा, कह एक गधा के रूप में मुझे कैसे पहचान गया बेटा। अरे लाखों लोग बैठे हैं यहाँ कहे, लेकिन कोई नहीं जान पाया मेरे स्वरूप को, और गधा के रूप में तू मुझे पहचान गया बेटा। चल उठ, कहे उठाए बस नहीं, हृदय से लगा लिए भगवान शंकर। कहा बेटा तुम्हारे जैसे भक्त के कारण ही मैं गली गली घूमता हूँ रे। कहे आवाज देख, गधे के रूप में भी तू मुझे पहचान गया। तब हाथ जोड़ के एक नाथ ने सुंदर बात कही कि प्रभु आप कहाँ नहीं हो गए, हम लोग जबरदस्ती आपको ढूंढने के लिए मन को इधर उधर भटकाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। आज मैं जान गया कहे कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। मैंने प्रेम से इतना ही कहा कि हे भगवान शंकर, ये गंगा जल आप गधे के रूप में स्वीकार कर लेना, और आपको गधा बनना पड़ा, क्षमा करना। नहीं नहीं बेटा, मैं गधा बन के भी महान बन गया। कहे वाह, अब समझ में आया माँ कि कैसे गधा में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ बेटा, मैं तो यही सोचती थी कि मंदिर में ही भगवान मिलते हैं। तो कहा देखो माँ, हर व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। वैसे तो प्रयास करो कि रोज मंदिर जाओ, लेकिन रोज नहीं जा सकते तो कम से कम तीज है, तिहार है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, हनुमान जयंती है, इसमें कम से कम आप जाके अपनी उपस्थिति मंदिर में जरूर दिखा दिया करो। इससे क्या होता है, भगवान की कृपा होती है। भगवान तुमसे मिलने थोड़ी आएगा, अरे तुम चला जाया करो भैया। तो कहा अच्छा, तो देखो माँ, कई पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। कैसे के बेटा, अनजाने में कौन सा पाप? हम मंदिर देवाला तो जाते हैं, लेकिन वहाँ की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, गंदगी बगरा के आ जाते हैं। हर साल बताता हूँ ताकि चूक मत हो जाए। शीतलम जाते हैं,
श्रद्धा से नरियर उरियर पूजा थाली धर के गए, बढ़िया बैठ के पूजा उजा किए और छेना का आगे में होम जोग दिए और राख को छोड़ के चले आए। अपराध है कि नहीं? अपने घर में सुबह के भोजन बने हुए चूल्हा की राख को शाम तक रखते हो क्या? उसको झाड़ू लगा साफ कर देते हो। और शीतला की राख को कौन साफ करेगा? बैगा को ऊपर छोड़ देते हो और बेचारा तिलोचन 2 महीने बाहरते रहा है। महाराज देखना की ऐसा। तो सफाई का व्यवस्था आप स्वयं कीजिए। फूल पान चढ़ाए, उसके बाद लहूट के देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या पद्धति है? अपने घर में 2 बार 3 बार झाड़ू पोंछा लगाते हो। गांव में केठो मंदिर है, 4 मंदिर है, 2000 की जनसंख्या है। अपने अपने घर के दाई माई लेकर बच्चा को संस्कार दो। अरे जार एक दिए कम से कम बार देवे, अब एक बाहर देवे, पूरा भारत का मंदिर साफ हो जाए। लेकिन काम मिनट के नहीं है, काम कौड़ी के नहीं है, मिनट फुर्सत के नहीं। घंटा 2 घंटा हम बाजार चौराहा में बैठ के भले बिता देंगे, लेकिन देवता धाम से हम उन्मुख हो रहे हैं, परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इसलिए तुम नहीं तो आने वाले जो पीढ़ी है उनको सुंदर संस्कारवान बनाइए। उनको बताइए कि मंदिर देवालय को समय समय में साफ कराइए। नया मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, नया मंदिर बनाने में उपद्रव हो सकता है। मंदिर तो तुम बना दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बेटा और नाती वो मंदिर में जल चढ़ाने जाए, और तुम तो बना के मर जाओगे। इसीलिए हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, मंदिर बनाते थे तो 1-2 एकड़ धन संपत्ति चढ़ाते थे। आज धन रहित कोनो पूजा कर ली गई, लेकिन आज तो स्थिति बिगड़ गई है। वो चढ़ाए हुए धन को भी हम खाने के लिए तैयार बैठे। कई गांव उदाहरण है, कोनो गांव 10 एकड़ खेत, कोनो गांव 5 एकड़ खेत, और ऐसे मंदिर में एक दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं। तो बताओ कहाँ से सनातन सुरक्षित रहेगा? तो इसलिए अपने जीते जी जो मंदिर देवाला है वहीं चाहे करो, पूजा पाठ कर लिए। मन में यदि श्रद्धा है मंदिर बनाने की तो उसको आप दबा लो, मंदिर मत बनाओ। गांव में कहीं भी मंदिर फूट गया है, शीतला टूट गई है, तरिया पार के मंदिर कहीं पे क्रैक हो गया है, उसी को बढ़िया सुंदर बनवा दो। मंदिर भले कोई बनवा दे, टाइल्स को तुम लगवा दो भैया, कौन मना करता है? तो इसमें मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। कल भी बताया मैं, गौ दान मत करो, लेकिन गौ माता के लिए चारा भूसा दे दो किसी घर में। तुम्हारे घर में नहीं रख सकते, अच्छी बात है, कोई दूसरा रखा है उसके घर में चारा भूसा दे दो न भाई। वो चारा को गाय खाएगी तो तुम्हारा ही पुण्य होगा। तो वैसे ही आज बता रहा, रोज एक एक नया बात इसीलिए बोलता हूँ ताकि समाज की बिगड़ी हुई बात नहीं। जेन चेलल देख देना, मंदिर बना लेते महाराज के खेत, मंदिर बनाओगे तो मुझे फायदा है भाई, घाटा है बताओ? अरे मंदिर बनाओगे तो मुझे बुलाओगे, 1000-2000 रुपया भी दोगे, अनाज पानी दोगे, पैसा कौड़ी मिलेगा तो मुझे फायदा है। लेकिन फायदा घाटा की बात नहीं है। एक दिन तो मैं पूजा करा चले जाऊंगा और बाकी दिन ऐसा। तो कम से कम जितना मंदिर है उतना को ही बस। अब घर में मंदिर फूट गए, तेल बनाए विरोध नहीं है। हाँ, नित महाराज तो कहे भाई मंदिर मत बनाओ, तो वो फूटा पड़े नहीं ऐसा। यदि पहले से मंदिर है वो फूट गया है तो उसको बढ़िया जीर्णोद्धार करा दो, पूजा पाठ कराओ, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन नवा मंदिर बनाने के लिए जबरदस्ती, और यदि मंदिर बनाने की व्यवस्था मन में आए तो कम से कम 5 बार सोच लो। घर से, परिवार से, बेटा से, नाती से पूछ लो, मैं नहीं हो रहे तो कम से कम 1 लोटा पानी चढ़ाओ नहीं बेटा। हाउ कहता बोने, बेटा स्वभाव बाप जरूर जान लेता है। हाँ अच्छा है बेटा, ठीक है, नहीं कहाँ के वो तुम्हारे बाप लया पितर के समय में पानी देख टाइम नहीं है भाई। कई बेटा दुनिया में घूमत, संपत्ति पूरा खाएंगे कहे, पितर उतर में पानी वानी नहीं लगा। महाराज ये सब पुराना पद्धति है, धन खाए पद्धति नमा हो गए, वो पुराना नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है तो इसलिए जान लो, तो मंदिर देवाला कोई बनाने के लिए कहे तो उसको मना करो, और छोड़ मंदिर उन दिन मत बना। जात देखो ना, मेरे गांव में मैंने अभियान चलाया था, मंदिर मत बना।
जो टूटे फूटे हैं उसको बनाओ। शुरुआत मैंने अपने घर के सामने से किया, देख लेना जाके। हरदेव लाल, गांव में कितने देवता होते हैं, यहाँ कितने देवता है? ग्राम देवी देवता 20-22 तो होगा। हाँ, तो मैं देखता था कि तिहार बार आता है तब उसका पूजा पाठ बाकी दिन में। तो मैंने कहा कि हरदेव लाल हमारे घर के सामने में है, एक मंदिर बना है। मैं कहा ये हरदेव लाल घाम में, छाँव में, पानी में रहता है। और मेरा घर भी कच्ची था, ये भी कच्ची था। हर साल हमर दाई है छाबैली पर, हाँ दादी माँ हमारी, हम पूछते थे कौन देवता है दाई? हरदेव लाल है बेटा, ये का काम है? अब ले कही रहा है। तो कहा एक बिहाव समय में हिम तेल माटी चुन माटी आते बेटा, तो भगवान हरदी चढ़ाते हैं मंगी की। हम वो समय अब लड़का था, नहीं जानते थे। बाद में जब बड़े हुए पता लगा, कहा ये तो महादेव है। हल्दी और कुमकुम चढ़ता है, हरदेव लाल कह देते हैं। वाह, भगवान का शंकर का रूप है। तो जब घर बना तो मैंने शुरुआत किया, एक मंदिर के रूप में बना दिया उसको। एक कपाट लगा दिया, मंदिर बन गया। सेठ जा रहा था एक जने का, एक आप मंदिर महाराज में कि हैं ये हरदेव लाल की मंदिर बेटा, और सती देवी सहाड़ा देव और है हमारे पारा में, वो मन इसने रखाया रहा चौरा में। तो महाराज ऐसा बात हम ना नहीं बताओगा, एक आठ होती तो महूल बताते। मैं क्यों कई ठा देवता यंत्र तो बताते महाराज। तो मैं क्यों सती देवता ये सहाड़ा देवी हरदेव लाल के 3 जन सेठ लेकर तैयार हो गए, 3 ठिया मंदिर बन गए। मूड पटका देवता है, मैं कि हुल बनाओ रे, कई किस्म के जतका देवी देवता है, 8-10 देवी देवता बढ़िया सुंदर बन गए गांव में। तो ऐसा अभियान चलाओ, गांव बाहर में देवी देवता है कम से कम चौरा रह जाए। ये गोश्याम जो शीतला है, देख राजू सरपंच बना था जी साहब। हाँ, तो राजू मैं कहा ही राजू ये देवी देवता बेटा बढ़िया, तो खर दीवार से लगे हुए हैं, देख अच्छा है कि नहीं? कम से कम हमसे ऊंचा स्थान में देवी देवता 30 तिहार में बढ़िया धो मांस के एक लाइन में केठो देवी देवता है, 5-7 है ना। हाँ, तो ये व्यवस्था बनाना चाहिए। हम लोग गरीबी में जीते थे, हमारे पास खुद का ठिकाना नहीं था। तो हमारा शीतला में क्या था? कुछ नहीं था। अब आज हमारा घर पक्की बन गया, शीतला भी पक्की बन गए। लेकिन अब शीतला माँ हमसे नीची हो गई है। मैं हर साल पीड़ा को बोलता हूँ, शीतला मैया देख सड़क से नीचे है, ऊपर है, देख ले। तो कम से कम हमसे एक, हाँ, तो अब शीतला का निर्माण भी होना चाहिए। क्योंकि जगत जननी माँ यदि विपत्ति में रहेगी तो हम विपत्ति में हाँ संपत्ति नहीं पा सकते। गांव में 2 ही देवी देवता है सज्जनों, एक हनुमान जी। तो हनुमान जी बड़ा सुंदर व्यवस्थित बन गया है। शीतला के विषय में चिंता रहती है, और जिला बदल गया है इस कारण से। नहीं तो कांपा पतोरा में तो मैं माननीयों के द्वारा 5-10 लाख दिला के बनवा भी दिया, बन भी गए। अभी क्षेत्र दूसरा हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए कथा प्रसंग में। तो देवती महारानी को कपिल नारायण ने बताया कि माँ भगवान केवल मंदिर में नहीं होते। आप समझ गए बेटा। अब एक बात और बता देते बेटा, सच्चा सुख कहाँ पे है? कपिल नारायण ने कहा कि माँ तुम ही बताओ क्या, क्योंकि दुनिया के लोग यही मानते हैं। तो देवती माँ भी हमारे समान बता रही कि बेटा सच्चा सुख तो मेरे हिसाब से एक ही जगह है। कहाँ है माँ? जो धनी मानी व्यक्ति है बेटा, अर्थ का युग चल रहा है। सब दुनिया के लोग यही मान बैठे हो कि रुपया पैसा सुख से। महाराज ऐसा नहीं। यदि रुपया पैसा में सुख खरीदा जा सकता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं हो सकता। सर विज्ञापन का युग चल रहा है, विज्ञापन को देख के हम लोग मर जाते हैं। एक चेला था मेरा, बाल झड़ गए हैं, सबका बाल झड़ रहा है। सफेद होना और झड़ना तब आजकल 10 साल 15 साल का लेकर। तो वो बाल को झड़ने से रोकने के लिए 2 लाख रुपये खर्चा किया। कितना? 2 लाख रुपये। 1 साल का बॉम्बे में कोर्स किया दवाई का, फिर वो छेदा कर करके बाल लगवाया। मैं कहा क्यों रे, तेरा बाल ही रह जाएगा? क्या? नहीं महाराज,
सुंदर दिख हूँ मैं। क्यों? ठीक 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 बेटा, ये सुअर के बाल को लगाए होंगे, गधा के बाल लगाए होंगे, घोड़ा के लगाए होंगे, और नहीं तो कम से कम मरिया के जो उतारे हुए बाल है बेटा, उसी तेरे सिर में लगा दिए रे। कौन बाल कटवाता है? छठी छिवारी में बाल कटता है। तीरथ व्रत में जाते तो मुंडा होते हैं, या मरिया हरिया बाल, तो शहर में केस बेचने वाले सब आते हैं आपके गांव में, तो सब के बाल ले जैसे वाला, तो 2 लाख दे के बेटा तो दूसर के बाल लगवाए से। अब मैं बहुत दुखी रही था महाराज, बीमार रही था मैं कि ये सारी बीमारी कर मुड़ी में जा मुड़वा काम है कि हमें बेकार था। 2 लाख लगा रहे महाराज, में क्या चूंदी पर रहे। तो विज्ञापन का युग, तो विज्ञापन में जो दिखा दे वो सही नहीं होता भाई। हाँ, तो जो प्रमाणित किसको मानना चाहिए? तो ग्रंथ को प्रमाण मानना चाहिए। हाँ, ग्रंथ जो लिखता है वो प्रमाणित होता है, और विज्ञापन में जो चीज नहीं बिकता उसी का विज्ञापन होता है। हाँ, और घर बैठे जो चीज, तो कहने का मतलब है। तो कहा माँ, सही मायने में सच्चा सुख तो मुझे बहुत परिश्रम में ढूंढना पड़ा, तब पता चला। कहे तुम क्या सोचती हो? तो देवती मैया कहती है कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है बेटा, धनी माने के पास सबसे बड़ा सुख है। तब कपिल नारायण ने कहा माँ अब सुन, कहे मैं बड़े बड़े धनी माने के घर भी गया हूँ, कहे लेकिन सच्चा सुख मुझे नहीं मिला। तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है कि दीन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी से पूछोगे ना, कैसे भैया तय सुखी है कि नहीं, तो क्या कहता है? मैं कहाँ सुखी महाराज, सुखी तो गांव की गौटिया है। कहते गौटिया मतलब बड़े आदमी, और गौटिया से जाकर पूछोगे तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। और गौटिया के बताए कैसे गौटिया सुखी है, इसने कहा बताओ महाराज, रात भर नींद नहीं आवे के का वर्गा, रात के चोर मत घुसर जाए महाराज। तो धन बेकार है कि नहीं है? जो धन हमारे नींद खराब कर दे वो हमारे लिए खराब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल खराब है। मतलब तुम भी सुखी नहीं हो? कह नहीं हो महाराज। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और सुख तो महाराज राजा को है कह, क्यों? कोई राजा घर में चोरी डरे नहीं है कह, कौन राजा घर चोरी करेगा? तो कपिल नारायण ने कहा कि माँ मैं राजा के पास जाके भी पूछा, कहे क्यों राजा आप सब प्रकार के सुखी हो कि नहीं है? तो राजा क्या कहता है कि राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता है मैं तो एक राज्य का राजा हूँ महाराज, 24 घंटा डर रहता है कोई दूसरे राज्य का राजा करके मेरे संपत्ति को मत छीन ले। तो सही सुख किसके पास है? तो कहा सही सुख है महाराजे के पास, उसको किसी का डर नहीं महाराज के। तो माँ मैं महाराजा के पास जाके भी पूछा, राजा कहे महाराजा सुखी। तो महाराजा क्या कहता है मैं क्या बताऊं महाराज, मुझे अपने कारण कोई दुख नहीं है, लेकिन सुबह से शाम हो जाता है छोटे छोटे राजा लड़ झगड़ के मेरे घर आ जाते हैं, और दूसरे की लड़ाई झगड़ा को मिटाते मिटाते मैं खुद दुखी हो जाता हूँ। तो सच्चा सुख किसके पास है महाराजा? तो कहा मेरे हिसाब से सच्चा सुख तो देवराज इंद्र के पास है, क्योंकि देवताओं का राजा है, कहे उसके पास कोई दुख ही नहीं होगा कहे। तो कपिल नारायण भगवान वहां भी गए, चल तो पता करूं भाई इंद्र के पास कि सच्चा सुख कैसे होता है। देवराज इंद्र ने कहा इंद्र कहे चतुरानन को सुख, मैं कहाँ सुखी हूँ महाराज कहे। अरे तुम तो देवता का राजा हो इंद्र कहे, इसी बात का दुख है कहे। मुझे एक ही डर 24 घंटा लगता है कहे, कोई भी यज्ञ करके मेरी गद्दी को मत छीन ले कहे ले, इसीलिए कहीं भी यज्ञ पूजा पाठ होता है तो मैं उपद्रव कर देता हूँ। तो तुम सुखी नहीं हो कहे, नहीं हो। कौन है बता देना भैया कहे। तो इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। अरे सुख तो ब्रह्मा जी को है कहे,
उनके हाथ में बनाना है, कहे जो चाहे बना सकते हैं कहे। तो ब्रह्मा जी से जाके भी मैंने पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो जगन्नाथ के कुम्हार हो गए हूँ कहे, मेरे से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं है कहे। सोचो, ब्रह्मा जी को केवल बनाना बस नहीं है, नियंत्रित होके बनाना है कि इतना बेटा उतना ही बेटी, तब तो बर बिहार बराबर होता था पहले। अब वो तो आज व्यवस्था आप लोग बिगाड़े हो भैया, हैं बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, मारते गए पेट में। इसीलिए अब आज बहू खोजने के लिए पसीना छूट रहा, नहीं पहले व्यवस्था कहाँ थी भाई। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कितना शेर बनाना चाहिए उतना ही हिरण बनाते हैं। हाँ, एक शेर मान ले जाए, एक हिरण को एक दिन में खाएगा तो एक महीना में 30 को खाएगा, हाँ तो 12 गुना बना दे भैया के, ताकि घूम घूम के वो खाते रहे, तब भी इनकी संख्या कम मत हो। वाह, घास को गाय खाती है, गाय को सिंह खा देता है, और सिंह भी कभी कभी हाथी से मारा जाता है। तो नियंत्रित बनाए तब तो दुनिया चल रही भैया, नहीं तो शेर को यदि ज्यादा कर देते तो गांव गांव खाली हो जाता। हाँ, तो जंगल में 1-2 शेर, हाँ चल भैया, और 2 से ज्यादा होते हैं खुद एक दूसरे से लड़के एक जन मर जाते हैं। तो नियंत्रित बनाना है, और मुझे बड़ा दुख है भैया के। तो सच्चा सुख किसके पास है? ब्रह्मा जी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अरे सुख तो भगवान विष्णु को है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है, उससे ज्यादा भला कोई सुखी हो सकता है? अब मैं जाके पूछा भगवान नारायण से, कहा भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई दुखी नहीं है। अरे दुनिया के लोग तो रोज रोज भोजन पा लेते हो, सही है कि नहीं? अरे 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम भोजन तो रोज करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन भगवान नारायण हमारे कारण से कई दिन बिना खाए रह जाते हैं। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी तो बना के छोड़ देते हैं, लेकिन सबको खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये मुखिया बैठा है, विष्णुवे नमः। तो जब तक के मुखिया कौन है? घर के सब लोग को खवा ले तब खाए। आजकल की मुखिया भले बात लगी, अल्लाह में मरा था भूख मोला दे पहले, लेकिन भगवान। तो जिस समय कपिल नारायण पहुंचे थे भगवान नारायण के पास, नारद जी भी बैठे थे बगल में। कपिल नारायण भगवान ने कहा, क्यों नारायण आप सब प्रकार से सुखी हो ना? कहे कहाँ सुख भैया, कहे मेरे दुख का कारण तो ब्रह्मा जी है, कहे 84 लाख योनि बना दिया है, कहे चांटी से ले खांसी तक, कहे वो तो बना छोड़ दिया है, कहे खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है, कहे तो कई दिन तो मैं बिना खाए पिए रह जाता हूँ। ओहो, ये बात नारद जी को नहीं जची। कहे देख तो लक्ष्मी बनाए हुए रोज भोजन करते हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं, कहे कई दिन तक नहीं खाता। भगवान समझ गए नारद जी को मेरे चरित्र में शंका हो गई। कहे भगवान थोड़ा और बढ़ा के कहे, क्या बताऊं? कहे कभी कभी तो महीना 15 निकल जाता है, 84 लाख योनि में सब जीव जब भोजन कर लेते हैं तब मैं भोजन पाता हूँ। दूसरे बार बोले, तब नारद जी ने कहा महाराज ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। कहे भगवान ने कहा ठीक नहीं लग रही भैया, परीक्षा ले लेना। कहे नारद जी तुरंत वहां से चले, अब परीक्षा लेके ही आऊंगा। कहे अब कैसे परीक्षा लेंगे? तो नारद जी पहुंच गए मृत्यु लोक में, क्योंकि 84 लोक योनि कहाँ रहती? मृत्यु लोक में। हम मृत्यु लोक में पहले जंगल में आए, जंगल में कहे यही परीक्षा के लिए अच्छा चीज मिलेगा। कहे और जंगल में छोटे मोटे जीव जंतु कीट पतंग की तो भरमाल होती है। तो चींटी का झुंड चले जा रहा था, काला चींटी। अब कोई डब्बा उब्बा थोड़ी होता था उस समय, तो परसक पत्ता टोरे और टोर के बढ़िया दोना बना लिए, और दोना बना के 10-20 चींटी को उठा के उसमें डाल दिए, ऊपर से और पत्ता कोरा के सील दिए चारों तरफ से। अब कहे रुक जाए, एक दिन रह जाता हूँ। कहे एक दिन रहे और दूसरे दिन जानते हैं भगवान का भोजन ठीक 12 बजे बाल भोग लगता है। तो 12 बजे लक्ष्मी महारानी भोजन परोसी थी बैकुंठ में, और भगवान भोजन करने के लिए तैयार थे। उसी समय नारद जी पहुंच गए।
अरे आओ आओ नारद, बढ़िया समय माए हो कहे, भोजन प्रसाद पालो कहे। नारद जी कहे चल पहले पाने दो कहे। तो भोजन भी पाए नारद जी भगवान के साथ बैठ के, और भोजन करके जब उठ गए भगवान के साथ, तब नारद जी ताली बजा हंसने लग गए, कहे आज आप परीक्षा में फेल हो गए प्रभु कहे। भगवान ने कहा कौन सी परीक्षा नारद कहे? कल आपने कहा था कि दुनिया के सब जीव को खिला कि मैं खाता हूँ कहे, वो तो अब भी कह रहा हूँ कहे। तो आज बताओ ठीक से कहे, आज आपसे चूक हो गई क्या कहे? चूक नहीं हुआ है, सबको खिला लिया हूँ, तब मैं भोजन करने बैठा था कहे। तब नारद जी हंसने लग गए, महाराज आज आपसे बड़ी भारी चूक हो गई। कैसे चूक हो गई? ये देखो दोनों को दिखाए। भगवान ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम रे कहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, दिखाना भैया कहे। तो महाराज कल से मैं दोपहर के समय से 10-20 चींटी को डाल के रखा हूँ दोना में कहे, और आज फिर से दोपहर हो गई है, 24 घंटा तक इसको कुछ नहीं मिला है, और आप कहते हो कि आज खिलाया हूँ। भगवान ने कहा खोल के देखना भैया कहे। जैसे ही पत्ता खोल के देखे तो चींटी बड़े प्रेम से शक्कर को खा रही थी। ओ नारद जी ने कहा चींटी को तो मैंने डाला दोना में, ये शक्कर कहाँ से आ गया? तब भगवान ने कहा ये मेरी माया है कहे। माया और मेरी माया से दुनिया का संचालन होता है। माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है दुनिया में जो चीज होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो चीज नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, यही मेरी माया है कहे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा क्षमा करना महाराज, मेरे से चूक हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कपिल नारायण ने कहा माँ मुझे वैकुंठ में भी सुख नहीं मिला, फिर से मैं आ गया मृत्यु लोक में। तो कौन बताया बेटा सच्चा सुख कहाँ है? तो कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी हुए कलयुग में। इसीलिए कहा गया है कलयुग समयुगान नहीं जो नर कर विश्वास। तो ये बात को चुटकी बजाते ही तुलसीदास जी ने हल कर दिया। ये 4 लाइन पहले से लिखा था कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान नाम को पा लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है माँ, और भगवान नाम को भूल जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। अब बताओ सच्चा सुख भगवान के भक्त के पास ही है। हाँ बेटा ये बात मैं समझ गई के वाह। कपिल नारायण ने कहा कि माँ हमको पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब क्या होता है? आप लोग भी रोज पूजा करते हो। कोई पूछ सकता है आपसे पूजा का मतलब क्या है? तो बताइए पूजा का मतलब विश्वास होता है। आप पूजा करते हो तो विश्वास रखिए, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो पूजा हो ही नहीं सकता। तो भगवान को पाने के लिए 3 धारा होती है सज्जन। भक्ति 3 चीज से शुरू होती है। पहला विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास कितना होना चाहिए भगवान के ऊपर? मैं रोज गाता हूँ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये पहला सीढ़ी है। भगवान को पाना चाहते हो तो विश्वास इतना होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और वो भगवान हमारे हैं। इतना विश्वास, तब पूजा शुरू होती है। उसके बाद परमात्मा के प्रति विश्वास करो, पहला नियम भगवान को पाने का। दूसरा उसके साथ संबंध बना लो। हाँ अब कहोगे कैसे संबंध बनवाए भगवान से? तो भगवान के साथ संबंध कैसे बनता है? भक्त और भगवान। तुम नहीं बनाओगे तब भी एक संबंध पहले से बन गया है, भक्त और भगवान का।
और भगवान तो ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जितने रिश्तेदार हैं रे वो सब धोखा देने वाले हो सकते हैं, और मेरे ऊपर विश्वास रखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं? मित्रता निभानी है तो किससे सीखो? भगवान कन्हैया से। सुदामा जी के साथ ऐसी मित्रता निभाए जो दुनिया के लिए प्रमाण पत्र बन गए। फूफू के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, किससे सीखो? भगवान कन्हैया से। कुंती बुआ की कितने प्रेम से रक्षा की भगवान। भाई के साथ कैसे प्रेम हो, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार हो, इनसे सीखने की जरूरत है, और कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन के दो ग्रंथ सबसे ज्यादा सन्निकट है, एक है रामायण, दूसरा है भागवत। रामायण को दर्पण कहा गया है, बिल्कुल उसमें देखोगे तो वैसे ही दिखेगा जैसा है, इधर उधर की कोई लाग लपेट की बात नहीं है। भागवत का शब्द बड़ा कठिन है, इसलिए रामायण को पढ़ लिया कर। रामायण में अब सबका अधिकार है। रामायण की चौपाई को पढ़ोगे ना तो अर्थ अपने आप निकल जाता है। दूसरी तीसरी चौथे पढ़े लोग भी रामचरितमानस की सुंदर व्याख्या करते हैं। और आज के MA BA पढ़े बेटा बेटी को बैठा दो और चल तो छंद को पढ़ के दिखाओ कहो, तो सब कुछ पढ़ने से आ जाए ये संभव नहीं है सज्जन, पढ़ने की आवश्यकता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, बताओ अर्थ करने के लिए लगेगा। मातु पिता गुरु नाई माथा, अर्थ करते की जरूरत नहीं है रामचरितमानस को। और रामचरितमानस ऐसा महामंत्र है कि चौपाई को सब अपने अपने ढंग से गा सकते हो, उसका कोई नियम नहीं है कि एक ही राग में गाया जाए चौपाई। हजारों राग में चौपाई गाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तो रामायण को कई प्रकार से गाओ, स्वतंत्र हो आप लोग। रामायण के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए स्वतंत्रता है, आप पढ़िए चाहे जैसा भी पढ़ो। हाँ, ये रामायण। और भागवत को हम सब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गुरु परंपरा प्राप्त विद्या, संस्कृत बड़ी कठिन है, इसलिए खूब गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो चीज भागवत में कठिनाई पूर्वक लिखा वही तो रामायण में बहुत सरल लिखा है। तो सरल भाषा में रामायण को पढ़िए, कल्याण हो जाएगा। और समय मिले तो भागवत की कथा सुन लीजिए। प्रेम से बड़ो भक्तवत्सल भगवान की। तो पूजा का मतलब होता है माँ विश्वास, और भगवान से संबंध बनाना चाहिए। दुनिया के पति धोखा दे सकता है, दुनिया में भाई से धोखा मिलता है, पत्नी से भी धोखा मिल सकती है, लेकिन इसके साथ संबंध बनाओगे तो सब कुछ मिलेगा, धोखा बस नहीं मिल सकता। ये पक्का विश्वास बना के संबंध बनाओ मेरे साथ। भागवत में भगवान यही तो बताना चाहते हैं, अरे जीव विश्वास पूर्वक मेरे पास आओ, और जब विश्वास हो जाए मेरे ऊपर तो मुझे भाई मान लो, सखा मान लो, सखी मान लो, पति मान लो, सबका मैं कल्याण करूंगा। और करते भी हैं। पति मान के सेवा की, मीरा का कल्याण हो गया। सखा माने सखी माने द्रौपदी का कल्याण कर दिया। बेटा मानी तो कुंती का कल्याण हुआ। तो रिश्तेदारी निभाना यदि सीखना है तो कन्हैया से सीखने की आवश्यकता है। भाव और कुभाव तो आते जाते रहता है माँ कि भाव कुभाव अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव नहीं है तब भी माँ भगवान के चिंतन करना चाहिए। और 9 प्रकार की भक्ति जागृत होती है, और 9धा भक्ति जब पूर्ण हो जाती है और जीव जब 10वीं स्थिति में पहुंचता है, क्या होता है जानते हो? ये शरीर ही पानी बन के बहने लगता है। हाँ, 9धा भक्ति तो सब ठीक है, और 9 से जैसे ही 10वीं स्थिति में जीव पहुंचता है तो शरीर नहीं रह जाता, ये पानी बन के बहने लग जाता है। यही हुआ किसके साथ? देवहूति के साथ। कपिल नारायण भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया कि कपिल नारायण की माता देवहूति का शरीर ही पानी बन के